जबे मटकहुगे दिल धड़कहुगे, गोरी तोरे नजर चान कल कहुगे, सब पर चलै छौ तोरे तराज गे, तोरे नैना बड़ा दगा बाज गे। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब मंच नाउ सक्सेस को। इस वक्त नाउ सक्सेस मंच पे एक ऐसे शख्स आए हुए हैं जो कि सिंगिंग के क्षेत्र में बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने कि सफल वो नहीं होते हैं जो सिर्फ आस रखते हैं, सफल वो नहीं होते हैं जो सिर्फ आस रखते हैं, सफल वो होते हैं जो हर क्षण प्रयास करते हैं, हर क्षण प्रयास रखते हैं। दोस्तों, वही लोग सफल हो सकते हैं जो हर क्षण अपनी एम की ओर प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए सर से आज जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सर अपने मुखवाणी से इस आंसर को देंगे। तो सर का परिचय हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सर, आपका वेलकम इस प्यारा सा यूट्यूब मंच नाउ सक्सेस पे। जी नमस्कार आपको भी, नमस्कार और सर। हमारे जितने भी नाउ सक्सेस के दर्शक हैं आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम शैलेश राजा, आपका छोटा भाई। चलिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे ऑडियंस के बीच में माइंड में आते रहता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो सर से हम पूछते हैं कि सर, आप एक सिंगर हैं और आपके पास शायद एक्सपीरियंस भी बहुत है जी। तो आप सिंगिंग के क्षेत्र में क्यों आए हैं? बहुत ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ से आप बहुत अच्छे कर सकते थे, इसके पीछे क्या राज है? जी है क्या कि मैं बचपन से इन सब क्षेत्रों में मैं हूँ जी और मेरे पिताजी जो है इसी विधा में थे, जी जी। गायन क्षेत्र में थे। तो मैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए जी, जी। मैं सोचा कि अगर मैं दूसरे क्षेत्र में जाता हूँ, सबसे पहले होता क्या है कि अगर गार्जियन की इच्छा जो है पूरी हो जाती है, उनका सपना पूरा हो जाता है, जी। तो उनका भी मन भर जाता है कि हाँ हमारा बेटा जो है कुछ किया काम। जी ठीक है, बस उसी के लिए। और मेरे चाचा जी जो काफ़ी सपोर्ट करते थे, अब वो बेचारे रहे भी नहीं, उनका डेथ हो चुका है। तो बस हम उन्हीं के लिए कोशिश करते हैं कि उनका सपना पूरा हो और उन जहाँ भी हो जी उनको शांति मिले और उनको थोड़ा सा अच्छा फील हो कि मेरा भतीजा कुछ अच्छा काम किया है। चलिए, इसी सब को देख के आप इस क्षेत्र में आए हैं और अपने पापा और चाचा के जो मन की इच्छा है उस चीज़ को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में जी आए जी हैं। जी जी। और आप बचपन से करते भी थे ना? जी जी। तो सर, हम लोगों के समाज में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, देखते रहते हैं, आप भी देखते होंगे कि उसके अंदर जुनून बहुत ज़्यादा होता है, इच्छा बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे सिंगर बनना है जी। लेकिन वो फिर भी असफल हो जाते हैं। इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? ऐसी क्या गलतियां करते हैं बच्चे जिस कारण बच्चे असफल हो जाते हैं, सिंगर नहीं बन पाते? आप जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? होता क्या है कि एक सही ट्रैक पे वो सीख नहीं पाता है, जी एक तरीका से उसे सिखाया नहीं जाता है, जिसके कारण वो भटक जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। अगर उसी चीज़ को अगर उसे तरीका से सिखाया जाए, वो सीखता है, तो एक अच्छा सिंगर बन सकता है। जितना मेहनत करेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा, तो उतना अच्छा कर सकता है वो। बहुत सारे ऐसे ऑडियंस यानी बच्चे होते हैं जो चाहते हो कि सिंगर मुझे बनना है, ठीक है, लेकिन सर एक डाउट है, क्वेश्चन है कि क्लाउड संगीत से जुड़ने का सही उम्र और समय क्या होता है? देखिए सर, कला और संगीत से जुड़ने के लिए जी कोई भी उम्र की सीमा नहीं होती है, आप कभी भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो और कभी भी जुड़ करके बेहतर कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है, कोई ये नहीं है कि आप जब 40 साल के हो जाएंगे या 25 साल का, कोई ऐसा नहीं है कि जनरल कंपटीशन का हम एग्ज़ाम दे रहे हो 18 साल हमारा एबव होना चाहिए, इस तरह का कुछ है नहीं। तो इसमें आप अगर 5 साल का भी बच्चा है जो समझ सकता है, इस चीज़ को कर सकता है, स्पोर्ट्स में हो या कलाकारी क्षेत्र में हो, जो भी क्षेत्र है, आर्ट्स की लाइन में आप जो है किसी भी उम्र में जा सकते हैं। जी जी, मतलब आप चाहते हो, आपके अंदर यदि जुनून है ना कि मुझे सिंगर बनना है, तो आप किसी भी उम्र से हो, आप यदि समझते हो और सीखने की चाहत रखते हो, तो आप सिंगिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, जरूर ना? सर, अपने समाज में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता है और कोई भी प्रयास करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो क्या वो सिंगर बन सकता है? उसके अंदर जुनून भरा हुआ है, उसके अंदर इतना जुनून है कि सामने में कुछ भी आएगा ना तो चीर के रख देगा, लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या बन सकता है सिंगर? कैसे बन सकता है? इसके पीछे
कुछ सर जी, बताइए। आर्ट के क्षेत्र में पैसा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आपके अंदर क्वालिटी कितना है, गुण कितना है, क्वालिटी, आप जी। मेहनत कितना करते हैं। जी। ठीक है। अब तो खैर डिजिटल युग हो गया है। इतना सारा सोशल साइट्स है, साइट्स है। जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है आपका। जी, आप जी। खुद से चैनल क्रिएट कर सकते हैं। आप वहाँ पे खुद से गाइए, हारमोनियम अगर आपको प्ले करने आता है उसके साथ गाइए। जी। ठीक है। और उसको जो है प्रस्तुत कीजिए, जी। परोसिए पब्लिक के बीच में। बहुत सारा ऐसा ऑडियंस है जो कि यूट्यूब से जुड़ा हुआ है और आपसे जुड़ेगा। हाँ। फेसबुक पेज है, फेसबुक है, आप वहाँ से वीडियो डाल करके आप अपने आप को वायरल कर सकते हैं, आगे तक जा सकते हैं। जी। चलिए सर, जो गाइडलाइन दिए हैं कि आप बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म आ चुका है, आप मोबाइल यूज करते हैं ही, और जब मोबाइल यूज करते हैं तो इंटरनेट भी यूज करते होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म को, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इस इतने जितने सारे प्लेटफॉर्म है, सबका उपयोग करके आप अच्छा कर सकते हैं। तो सर, आप बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स है, गाना है जो आप गाए हैं, तो मेरे प्यारे से दर्शक को एक सॉन्ग सुना देंगे तो शायद। अरे ज़रूर ज़रूर, एकदम एकदम एकदम। सिंगर हैं तो सिंगर का काम ही है गाना गाना। अगर हम गा के नहीं गए इस प्लेटफॉर्म पे तो फिर फ़ायदा क्या है। ठीक है। मेरा ही गाना है, जी सर। हम गाए थे, इसका लगभग 2 लाख व्यूज़ गया है। क्या बात है, 2 और लाख। हाँ, ये लोकगीत है। हाँ हाँ। क्योंकि देखिए, हम जिस धरती से जुड़े हुए हैं, जी। जहाँ जन्म लिए हैं, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। वहाँ के संस्कृति को, वहाँ के भाषा को तो अपनी भाषा में ही गाए हैं। जी जी। हो जबे मट कहुगे हे दिल धड़ कहुगे, गोरी तोरे नजर चान कल कहुगे। जबे मट कहुगे हे दिल धड़ कहुगे, गोरी तोरे नजर चान कल कहुगे। सब पर चलै छौ तोरे तराज गे, तोरे नैना बड़ा दगा बाज गे। सब पर चलै छौ तोरे तराज गे, तोरे नैना बड़ा दगा बाज गे। कके बेकरार दीवाना बनाबे, दिन रात भेलै कहिया समझ न आबे। कके बेकरार दीवाना बनाबे, दिन रात भेलै कहिया समझ न आबे। नजर नोचे जेना, नजर नोचे जेना, लेके गेलै बाज गे, तोरे नैना बड़ा दगा बाज गे। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। आप मोह लेते हैं किसी भी ऑडियंस को, आप एक क्षण में ही मोह लेंगे। तो सर, आप बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स गाए हैं ना। जी जी जी। तो बड़ा ही अच्छा सॉन्ग था, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे से ऑडियंस इस सॉन्ग को सुन के एकदम मोटिवेट हो गए होंगे कि अब तो सिंगर बन के ही छोड़ना है। सर, आप अपने जीवन में आए कुछ कठिनाइयों के बारे में बताएं, ताकि जितने भी ऑडियंस है वो सोचे होंगे कि मुझे सिंगर बनना है। और मुझे आशा है कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि आप अभी ठान लिए हैं कि मुझे सिंगर बनना है। हाँ, तो वो मेहनत करेंगे, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा उनको। आप भी किए होंगे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना, उसके बाद ये स्टेज पे आए हैं। आप इतने बड़े जो सिंगर बने हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे राज होगा। यानी आप अपने सफर के बारे में बताने की कष्ट करेंगे। जी, सफ़र यही रहा है कि मैं बहुत संघर्ष किया हूँ। जी। दिल्ली हो, पटना हो, दरभंगा हो, हर जगह मैं संघर्ष किया हूँ इन सब क्षेत्रों को लेकर के। जी। हाँ, हर जगह जा जा करके मैं सीखा हूँ। सीखा। जी। जी, मुझे लगा है कि अगर कहीं से ज़रूरी है सीखना, ठीक है, अनुभव के लिए अपने, तो मैं जा कर के सीखा हूँ। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं इस जीवन में। बहुत लोगों का ताना भी सुनने को मिला है। जी। ऐसा नहीं था, मैं पढ़ने में भी ठीक ठाक था। ठीक ना। मैं ऐसे फिजिक्स ऑनर्स हूँ जी। और संगीत से प्रभाकर भी मैं कर रखा हूँ। तो मैं पढ़ सकता था। और आपको तो मैं बताया ही हूँ कि अगर मैं चाहता तो कंपटीशन का मैं तैयारी करके कुछ कर भी सकता था। लेकिन जी। मेरे पिताजी का सपना
और मेरे चाचा जी का सपना, जी उस सपना को पूरा करना है। जी ठीक है, तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा ये सब करके। हम्म बाकी बहुत लोग कुछ करते हैं, हम्म बहुत सारी कठिनाइयाँ भी बहुत सारी आई। बहुत लोग जो है जी तंज कसते थे, हाँ। मजाक उड़ाते थे। हाँ। अभी भी कुछ कि लोग क्या कहते कर हैं, लेगा इससे, वो हाँ गाना क्या कर गाता है, लेगा, क्या कुछ भी कर ऐसा लेगा, इस ये तरह का कुछ बात। ना। लेकिन अब थोड़ा सा उन लोग को भी लगता है कि नहीं, अब ये कुछ कर सकता है, जी तो अब थोड़ा सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए, बहुत मेहनत करने के बाद आप अपने मुकाम को हासिल किए हैं और बहुत आगे तक जाएंगे भी ना, अभी क्योंकि तो बहुत दूरी तय करना है अभी कोई तो। भी सेक्टर हो, सफलता की जो है ना कोई अंत नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे सिंगर हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो और मैं आगे तक जाऊं। जी जी, जरूर जरूर। सर, एक क्वेश्चन है मेरे मन में और बहुत सारे ऑडियंस के मन में भी होगा कि कोई भी काम को जो है ना सेट करते हैं। जैसे अभी ऑडियंस सेट कर लिए कि मुझे सिंगर बनना है, अभी नया जुनून है तो सेट कर लिए और चलेंगे और उसको एक ऐसा समय आएगा जहां से लगेगा कि ये नहीं करना चाहिए, यहाँ पे जो है ना अब यहाँ पे फेल होने वाला है। तो ऑडियंस जहां से टूट सकता है, उस चीज को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? कि जिस वक्त हम डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, जिस वक्त हम टूट जाते हैं, उस वक्त कैसे फिर मोटिवेट हो सके, कैसे फिर इस काम को उसी उमंग के साथ स्टार्ट करें जिस उमंग के साथ शुरू में स्टार्ट किए थे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं भी किसी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए जी लोग बहुत सारा डिमोटिवेट होता है, हम भी हुए हैं। हाँ हाँ हम भी बहुत पहले प्रैक्टिस करते थे हारमोनियम लेकर के। हम जब पढ़ते थे, लॉज में रहते थे, हाँ हाँ तो बच्चा सब शाम के समय में जाता था घूमने के लिए, हम बैठ कर के रियाज करते थे, जी हारमोनियम जो है बजाते थे, गाते थे। हम्म उसमें भी पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी। हम्म कभी कभी ऐसा लगता था जी। मेरे से ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम्म लेकिन हम्म होता क्या है कि अगर आप डिमोटिवेट हो जाएगा तो फिर भी नहीं हो पाएगा। आपका अगर एम है कुछ करने का इसमें, तो अपने एम को चेंज नहीं कीजिए, रूट को चेंज कर सकते हैं, जाने का रास्ता आप चेंज कीजिए। अगर एक रास्ते से नहीं जा पा रहे हैं तो दूसरा रास्ता खोजिए, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कीजिए और आप पहुंच जाइएगा। जी उस चीज़ को क्रैक कीजिए। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है जी जी और हम फेस किए इस चीज़ को और हम क्रैक भी किए हैं इस चीज़ को। आज मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ। जी। तो सर, बहुत ही अच्छा पॉइंट बोले हैं कि यदि आपका रास्ता कहीं पे ब्लॉक हो जाए ना और आप चाह लिए कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, तो आप ट्रैक चेंज कीजिए, रास्ता चेंज कीजिए और देखिए आप मेहनत तो करना पड़ेगा। एम बस वही रखिए, एम वही होना एम चाहिए, फिक्स रखिए। ना? हाँ, और रास्ता चेंज करके रास्ता को चेंज कीजिए, एम को नहीं। एम चेंज कीजिएगा तो फिर वहां से जो है ना आपका मन भी भटक जाएगा। फिर ये भी तो और है ट्रैक सर, चेंज जैसे होगा। 5 साल अगर जी। आप किसी भी चीज क्षेत्र में दे रहे हैं, हम्म बाद में आकर के फिर सोच रहे हैं कि आप दूसरे क्षेत्र में हम काम करेंगे, मन नहीं लग रहा है, तो फिर आपका समय तो बर्बाद हो रहा है समय ना। बर्बाद होगा। लेकिन वो चीज़ होगा, अगर 5 साल कहीं ना कहीं दिए हैं तो आप मेहनत किए हैं, मेहनत आप उस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। लेकिन यही कठिनाइयाँ सबको आती है। जी। जो फेस अगर कर लेता है वो आगे चला जाता है, जो फेस नहीं कर पाया, डिमोटिवेट हो गया, तो वो फिर कुछ नहीं कर और पाता है। शायद उसी को बोला जाता है संघर्ष। हाँ, बस बस आप बस। उस वक्त यदि फेस कर लिए ना, तो वो उस टाइम के लिए आप हीरो हो गए हैं और आप आगे जरूर जाइएगा। तो ट्रैक चेंज कीजिए, रास्ता चेंज कीजिए, लक्ष्य को नहीं। तो सर, जाते जाते लास्ट में नाउ सक्सेस की तरफ से और अपने तरफ से आप ये प्यारे से यूट्यूब मंच नाउ सक्सेस के जो प्यारे से ऑडियंस है, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इनके लिए? संदेश यही है कि जो भी स्टूडेंट हैं या जी। ऑडियंस जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ कोई भी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं जी। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। 100%, 110% हम्म मेहनत ही आपका काम आएगा। जी। अब मेहनत पे ही भरोसा कीजिए, बिना मेहनत कुछ भी नहीं किया कुछ जा भी नहीं हो सकता है। सकता है, कुछ भी, नथिंग इम्पॉसिबल है। हाँ तो आप मेहनत कीजिए, आप सफल होइएगा, आज न कल सफल होइएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका, क्योंकि इतना समय दिए इस नाउ सक्सेस मंच पे, और आप सभी दर्शक को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।